हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं कक्षा का लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इसका एक पैसेज पढ़ेंगे जो कि आपकी वर्कबुक में दिया गया है। और इस पैसेज में जैसा कि आप देख रहे हैं एक कैलेंडर दिया गया है जो कि सभी के घरों में दिखाई दे जाता है। यहाँ पर इस पैसेज में ये 2011 का कैलेंडर दिया गया है और इसमें जो आप छोटा सा डार्क सर्कल देख रहे हैं इसके द्वारा अमावस्या को दर्शाया गया है और जो स्क्वायर दिया गया है इसके द्वारा पूर्णिमा को दर्शाया गया है। और नीचे बिल्कुल इस कैलेंडर के नीचे लिस्ट ऑफ हॉलीडेज छुट्टियों की सूची दी गई है जिसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और कैलेंडर को ध्यानपूर्वक देखने के बाद आपने इसके क्वेश्चंस के आंसर इस कैलेंडर में से छांटने हैं। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विच मंथ हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडेज। किस महीने में सबसे ज़्यादा छुट्टियां दी गई हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप जैसे ही लिस्ट ऑफ हॉलीडेज देखोगे और प्रत्येक महीने की छुट्टियों को देखेंगे, हॉलीडेज़ को देखेंगे, तो आपको उसमें से पता चल जाएगा कि किस माह में सबसे ज़्यादा छुट्टियां हैं। इसको काउंट करें और उस महीने का नाम आप फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर में लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन विच डेज ऑफ द मंथ्स डू द फॉलोइंग हॉलीडेज फॉल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें ए, बी, सी और डी पार्ट बनाए गए हैं कि जो नीचे छुट्टियां दी गई है वो महीनों के किस दिन पड़ती है, यानी कौन सा महीना है और कौन सा दिन वो पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले हम ए को करते हैं, गांधी जयंती। आप सभी को पता है गांधी जयंती का बिल्कुल बगैर कैलेंडर को देखे भी आप सीधा आपका ध्यान चला जाएगा कि 2 अक्टूबर में आती है, तो ये 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती। इसी प्रकार से बी क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन में दिया गया है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। बिल्कुल इजी है, आप इसको स्वयं छांट लेंगे कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। इसी प्रकार से सी क्वेश्चन है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। ये सभी मुख्य त्यौहार हैं और सभी इन राष्ट्रीय त्योहारों को आप भले भांति जानते हैं, तो इसको भी आप बहुत आसानी से छांटेंगे। गुरु नानक बर्थडे, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन बिल्कुल ज्यों का त्यों आपको मिलेगा। जब आप लिस्ट ऑफ हॉलीडेज देखोगे तो गुरु नानक देव जयंती अथवा गुरु नानक देव बर्थडे आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा। इसको आप छांटें और लिखें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड डैश डेज आफ्टर दशहरा। दिवाली दशहरे के कितने दिनों बाद मनाई जाती है, यानी कितने दिनों बाद हम दिवाली मनाएंगे दशहरे के बाद। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप दशहरा देखिए। इस माह के अनुसार ही हमने देखना है।
इस कैलेंडर के अनुसार ही जिस माह में होगा, तो अक्टूबर में है तो 6 अक्टूबर को दशहरा दिया गया है। और इसी माह में यदि आप देखें, इसी मंथ में 26 को दिवाली दी गई है। तो आप इनका अंतर निकालेंगे और इसको डैश में लिख देंगे कितने दिनों बाद दिवाली आती है दशहरे के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच मंथ्स हैव फुल मून ऑन कॉन्सिक्यूटिव डेज। क्रमानुसार किन महीनों में फुल मून होता है। फुल मून मतलब पूर्णिमा। तो आपने विच मंथ्स हैव फुल मून, यानी वो महीने के जो दिन है क्रमानुसार, वो आपने इस कैलेंडर में से छांट लेने हैं। स्क्वायर में आपको पूर्णिमा मिलेगी और उनको क्रमानुसार जो दिन है उनको आपने लिख देना है। विच हॉलीडेज और फेस्टिवल्स फॉल ऑन अमावस्या। कौन सी छुट्टियां अथवा त्यौहार अमावस्या को पड़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डार्क सर्कल दिया गया है, पहले आप उनको देखेंगे। जैसे जनवरी में यदि हम देखें तो 19 जनवरी है अमावस्या। तो यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे कोई इस दिन कोई छुट्टी या त्यौहार तो नहीं है। तो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। इसी प्रकार से हम फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी को देखते जाएंगे और उस दिन साथ में हम लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ में देखेंगे कि क्या उस दिन कोई त्यौहार है। यदि है तो हम यहाँ पे उसका जिक्र करेंगे, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज समझ में आया होगा। आपकी 8वीं की वर्कबुक में ये पेज नंबर 2 पे दिया गया है, तो आप उसमें से भी इसको ध्यान से देख सकते हैं और इसको करेंगे और इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से आप घर बैठे बैठे प्रत्येक लेसन को अच्छी प्रकार से करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।